राम राम सभी लोगों को भाई मेरी तरफ से। चलो भाई, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्लास आपको मैं आर्टिकल में बात कर रहा था कि आर्टिकल में आपका 4-5 क्लासें हो गई। जिन लोगों को आर्टिकल समझ में नहीं आता वो मेरी क्लास स्टार्टिंग से बिल्कुल देखे। स्टार्टिंग से छोटे छोटे वीडियो में डाल रहा हूँ, ये घंटे 2 घंटे की वीडियो अभी इस हिसाब से नहीं डाल रहा हूँ कि जिससे पढ़ने में आपको बोरिंग हो। 10-10 मिनट 5-5 मिनट के वीडियो आर्टिकल के पढ़े हुए सभी लोगों को एक बार उनको जरूर देखें। एक एक चीज में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो भाई, आगे क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखना भाई। कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे मैंने एक पहला सेंटेंस लिख लिया और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आपके लिए मैं वादा करता हूँ ये जो क्लास आपकी आर्टिकल चल रही है कि चीज इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों में आपको एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दे दें, वो एसएससी का हो, एनडीए का हो, किसी भी चीज, किसी भी मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, उसमें आपको फ्रूटफुल होगा, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखना भाई, मैंने पहला सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, आई मेड हिम अ चेयरमैन। मैंने बेटा क्या लिख दिया, बोलो भाई। आई मेड हिम अ चेयरमैन। पहला सेंटेंस बेटा आपके पास लिखा है आई मेड हिम, मैंने लिख दिया बेटा आई मेड हिम अ चेयरमैन। ये बेटा आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत अच्छे समझना। ए बी सी डी पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, आई मेड हिम अ चेयरमैन। सेंटेंस को देखते जाइए सभी लोग। अगला सेंटेंस मैंने लिख दिया आई मेड हिम, यहां पर बेटा इलेक्टेड कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई इलेक्टेड हिम, यहां पर बेटा मेड की जगह इलेक्टेड कर दो। आई इलेक्टेड हिम अ चेयरमैन। बेटा क्या कर दिया, मेड की जगह इलेक्टेड कर दो। अगला लिखा आई मेड हिम अ किंग। बेटा मैंने क्या लिख दिया, आई मेड हिम अ किंग। बेटा ये सेंटेंस आपके पास हो गया, आई मेड हिम अ किंग। ए बी सी डी। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा है आई मेड हिम अ कैप्टन। अगला सेंटेंस लिखा है आई मेड हिम अ कैप्टन। क्या लिखा, बोलो बेटा, आई मेड हिम अ कैप्टन। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है आई अपॉइंट मेंटेड हिम, आई अपॉइंटमेंटेड हिम, आई अपॉइंटमेंटेड हिम, आई अपॉइंटमेंटेड हिम क्लर्क। मैंने लिख दिया आई अपॉइंटमेंटेड हिम क्लर्क। ए बी सी डी। समझना, ये 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हुए। पहला सेंटेंस पढ़ो, आई इलेक्टेड हिम अ चेयरमैन। अगला सेंटेंस आई मेड हिम अ किंग। अगला सेंटेंस आई मेड हिम अ कैप्टन। अगला सेंटेंस आई अपॉइंटमेंटेड हिम क्लर्क। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस चीज में। देखना बेटा, अगर किसी सेंटेंस में आपको इलेक्टेड दे दिया बेटा, क्या दिया, बोलो बेटा, इलेक्टेड दे दिया जाए, सिलेक्टेड दे दिया जाए, क्या बोलो बेटा, सिलेक्टेड दे दिया जाए, नॉमिनेट दे दिया जाए, अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। समझना, इलेक्टेड दे दिया जाए, सिलेक्टेड दे दिया, नॉमिनेटमेंट दे दिया जाए, अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, मेक वर्ड दे दिया जाए। कौन से वर्ड दे, बोलो बेटा, मेक वर्ड दे दिया जाए। अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दे दिए जाए, बहुत अच्छा समझना, अगर किसी सेंटेंस में आपको इलेक्टेड दे दिया जाए, सिलेक्टेड दे दिया, नॉमिनेट दे दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया, मेक दे दिया जाए, यहाँ तक ना बेटा, यदि इनके बाद, बहुत अच्छे समझिए, यहाँ पर 2 चीजें लागू होती हैं। यदि इनके बाद बेटा आपको ऐसा नाउन दिया गया है, यदि आपको इनके बाद एक ऐसा नाउन दिया गया, एक ऐसी पोस्ट दी गई है, कोई नाउन दिया गया बेटा, अगर कहीं पर ये वर्ड दिए जा रहे हैं तो आप इनको पढ़कर समझ पा रहे होंगे कि इनके बाद एक ऐसा नाउन दिया जाए जो किसी पोस्ट से रिलेटेड होगा। किससे होगा, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, नॉमिनेट, अपॉइंटमेंट, मेक। ये एक बेटा ऐसे वर्ड है कि यहाँ पर आपको इनके बाद ऐसा नाम दिया जाएगा जो किसी पोस्ट से निर्धारित होगा, पोस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाए और इनके बाद एक ऐसा नाम दे दिया जाए, एक ऐसी पोस्ट दे दी जाए बेटा जो केवल क्या हो, एक हो, किसी भी डिपार्टमेंट पोस्ट केवल कैसी हो, एक हो, कैसी हो, एक हो, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में इस नाउन के पहले बेटा आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। यदि इनके बाद एक ऐसा नाउन दिया जाए जिसकी पोस्ट कैसी हो, केवल एक हो,
पूरे डिपार्टमेंट में पोस्ट केवल एक हो, ऐसी कंडीशन उसके पहले ए लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके बाद आपको एक ऐसा नाउन दे दिया जाए, एक ऐसा नाउन दिया जाए जिसके जो पोस्ट दी जा रही हो एक से अधिक पोस्ट हो, मोर देन वन। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? इन वर्डों के बाद ऐसा नाउन दिया जाए जो पोस्ट एक से अधिक हो, जैसे क्लर्क की हो गई, टीचर की हो गई। तो बेटा ये क्लर्क की पोस्टें होती है, जो टीचर की होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक से अधिक होती कि नहीं होती। तो याद रखना, ऐसी कंडीशन जब पोस्टें एक से अधिक हो, ऐसी कंडीशन इसके पहले फिर आप आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखो, लिखा आई इलेक्टेड हिम अ चेयरमैन। बेटा यहाँ पर आपको वर्ड क्या दिया गया, बोलो बेटा, इलेक्टेड वर्ड दे दिया गया, और इनके बाद देखो यहाँ पर चेयरमैन, ये आपका क्या, बोलो बेटा, नाउन है। क्या है आपका, नाउन है। और ये कैसी पोस्ट है बताइए, एक जगह कितने चेयरमैन हो सकते हैं, एक ही हो सकता है ना। और जब इसके बाद एक ऐसा नाउन दिया है जहां पर पोस्ट केवल एक हो, तो याद रखना उसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो इसके पहले देखो बेटा ए लगा हुआ, इस ए को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि एक सिंगल पोस्ट है। किसी भी जगह एमएलए हो गया, सांसद हो गया, डिस्ट्रिक्ट में कितने सांसद होते हैं, एक विधानसभा में कितने विधायक होते हैं, एक ही होता है ना। तो एक स्थान पर कितने चेयरमैन हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। अगला सेंटेंस लिखा आई मेड हिम अ किंग। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर वर्ड आपको क्या दे दिया गया, मेड वर्ड, मेड की सेकंड फॉर्म यहाँ पर मेड दी गई, मेड वर्ड दे दिया गया। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर किंग, किंग यहाँ पर क्या, बोलो बेटा, आपका एक नाउन है। किंग यहाँ पर आपका क्या, बोलो बेटा, नाउन है। क्या है आपका, नाउन। लेकिन बताइए एक राज्य में कितने राजा हो सकते हैं, एक राज्य में केवल एक ही राजा हो सकता है। मैंने बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड दिया जाए और इनके बाद ऐसी पोस्ट दे दी जाए जो केवल सिंगल हो, अकेले हो, तो ऐसी कंडीशन उनके पहले ए एन का यूज नहीं करते। यहाँ पर देखो किंग, एक राज्य में एक ही राजा होगा ना, एक ही पोस्ट है राजा की, इस हिसाब से बेटा यहाँ से क्या कर देंगे, ए को हटा देंगे। यहाँ पर लिखा आई मेड हिम अ कैप्टन। बेटा यहाँ पर भी आपको मेक वर्ड दे दिया गया, और यहाँ पर बताइए बेटा जो कैप्टन वर्ड दिया गया, यहाँ पर कैप्टन की पोस्ट कितनी होती है, कैप्टन कहीं का कैप्टन अगर होता है, कोई भी कप्तान होता है तो एक ही होता है, किसी टीम का कप्तान एक ही होता है, किसी टुकड़ी का अगर कैप्टन दिया बनाया गया तो एक ही कप्तान बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। तो जब ये ऐसी पोस्ट है, ये आपकी ऐसी पोस्ट जो सिंगल होती है, एक से अधिक कप्तान नहीं हो सकते किसी जगह, तो याद रखना बेटा यहाँ पर भी ये नहीं आएगा। लेकिन इस सेंटेंस में लिखा आई अपॉइंटमेंटेड हिम क्लर्क। बेटा यहाँ पर आपको वर्ड क्या दिया गया, अपॉइंटमेंटेड, आपको बेटा वर्ड अपॉइंटमेंट वर्ड दे दिया गया है। और यहाँ पर देखें इसके बाद नाउन आपको क्या दिया, क्लर्क। ये बेटा आपकी जो बाबू की नौकरी होती, चपरासी की नौकरी, टीचर की नौकरी होती, किसी भी जगह एक से अधिक हो सकती कि नहीं हो सकती, सोचो। हर डिपार्टमेंट जहां चाहो एक से अधिक डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में ये एक ऐसी पोस्ट है कि यहाँ पर एक से अधिक क्लर्क हो सकते हैं, एक से अधिक टीचर हो सकते हैं, एक से अधिक प्यून चपरासी हो सकती है। तो बेटा अगर कहीं पर ऐसी पोस्ट का नाम दिया गया जो एक से अधिक हो, मोर देन वन, तो ऐसी कंडीशन की जब एक से अधिक होगा बेटा, तो याद रखना ऐसी कंडीशन इस नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। तो याद रखना इसके पहले आप क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। आ रहा समझ में? एक बार फिर समझना, अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिया गया, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, नॉमिनेट, अपॉइंटमेंट, मेड, तो याद रखना इनके बाद एक ऐसा नाउन दिया गया बेटा, ऐसा नाउन दिया जाए जो केवल कितना कैसा हो, वन, मतलब ऐसी पोस्ट दी जाए, एक आपको ऐसी पोस्ट दे दी जाए जो कैसी हो, केवल सिंगल हो, ए एन का यूज नहीं करोगे। लेकिन बेटा अगर एक ऐसा नाउन दिया गया जिसकी पोस्ट बेटा मोर देन वन हो, कैसी, बोलो बेटा, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक हो, मोर देन वन, एक से अधिक पोस्ट हो, ये नाउन जो लगा एक से अधिक हो, तो यार मतलब इस जो नाउन लगा उस पोस्ट दिया जाएगा, पोस्ट आपका नाउन हो जाएगा। वो नाउन कैसा हो, पोस्ट कैसी हो, मतलब एक से अधिक। आपको समझ में आया कि नहीं, ये पोस्टें एक से अधिक हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में इसके पहले आपका आर्टिकल ए आ जाए। जैसे क्लर्क, यहाँ पर मैं टीचर भी कह सकता हूँ बेटा, यहाँ पर इसकी जगह टीचर भी लगा सकते हो, तो टीचर हो जाएगा, क्योंकि टीचर की हर जगह क्या होती, एक से अधिक टीचर, हर जगह एक से अधिक अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन बेटा कह दो किंग, एक राज्य में एक ही राजा हो सकता है, लेकिन एक स्कूल में एक से अधिक टीचर हो सकते हैं, होते हैं। बेटा देखो चेयरमैन, एक जगह एक ही चेयरमैन होगा, चार चेयरमैन नहीं होते, दूसरी जगह पे दूसरा होगा। लेकिन एक स्थान की पर्टिकुलर बात की जाए तो एक ही चेयरमैन होगा। लेकिन टीचर कह दिया जाए, क्लर्क कह दिया जाए, ये एक ऐसी पोस्टें होती है जो एक से अधिक हो सकती है, होती हैं। तो बेटा याद रखते हैं, अगर एक पोस्ट की बात की जा रही है तो एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक है, उसके पहले एन लगाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन बेटा जब एक से अधिक हो सकती है तो वहां पर उसको डिनोट करने के लिए, एक बताने के लिए उसके पहले बेटा क्या यूज कर सकते हैं, ए एन का यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आपके लिए मैं क्लास लाता रहूंगा। बस आज के लिए जय हिंद।